नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। जैसा कि हम लोग सभी लोग देख रहे हैं कि इस समय डेंगू और वायरल फीवर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। वैसे सभी लोगों को चाहिए कि कॉइल है, अगरबत्ती मच्छर वाली, उसको घर में जला के रखें, क्योंकि इस समय ये बीमारियां कुछ ज़्यादा ही फैली हुई है। वायरल फीवर जिस तरह से मतलब फैला है, उसे देखकर लगता है कि ये कुछ नॉर्मल वायरल फीवर नहीं है, क्योंकि वायरल फीवर में भी डेथ होना, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। वैसे हाँ, प्लेटलेट्स भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। ठंडियों की देखा जाए तो सीज़न स्टार्ट हो चुके हैं, और सभी लोगों को चाहिए कि इस समय तो मतलब अमरूद आ रहा है मार्केट में। अमरूद खाइए, बहुत महंगा तो नहीं है, तब भी ठीक है, लेकिन लोगों को चाहिए, अपने बच्चों को आप अमरूद खिलाइए, खुद भी खाइए। अमरूद पेट के लिए बहुत फ़ायदा करता है, और इसमें भी बहुत से विटामिन्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। साथ ही साथ इस समय शलीफा, जिसको हम लोग सीताफल भी कहते हैं, ये भी मार्केट में आ रहा है। कुछ ही दिन रहते हैं ये फल, तो इसे भी आप खा सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को बोलिए शलीफा खाइए, तो लोग कहते हैं अरे ठंडी में मतलब खाना, सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी। सर्दी खांसी होना मतलब एक ये तो एक अलग सी बात हो गई, लेकिन अगर आप फल इस लिए नहीं खाते कि आपको सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ भी एक खिलवाड़ करते हैं। ज़िंदगी को खुशनुमा बनाना चाहिए, ना कि ज़िंदगी को एक तरह से अजाब बनाना चाहिए, ना कि एक तरह से पेनफुल बनाना चाहिए। शलीफा बहुत अच्छा फल होता है, उसको तो सभी लोगों को खाना चाहिए, बड़े बुजुर्ग बच्चों को खाना चाहिए, बहुत फ़ायदा करता है। वो आपकी बॉडी को, आपकी जो बोन्स होते हैं उसको हेल्दी रखता है, आपकी क्या बोलते हैं आई साइट को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। इवन आपकी जो नर्व्स होती हैं उसको भी वो मजबूत करता है। हाँ, क्योंकि उसमें B3 भी होता है, और बहुत से विटामिन शलीफा में भी पाए जाते हैं। उसी तरह अमरूद में विटामिन K पाया जाता है, साथ ही उसमें भी B3 भी पाया जाता है, और भी विटामिन्स पाए जाते हैं। इस समय मार्केट में देखा जाए तो आंवला, कल देखा जाए तो लोगों ने आंवला, जो हमारा फेस्टिवल होता है कि आंवले के पेड़ के नीचे आंवला लोग खाते हैं। वैसे एक दिन मत खाइए, अभी 3-4 महीना आंवला रहेगा, आंवला खाइए। मेरा तो यही मानना है कि अगर आपके दांत अच्छे खासे हैं तो आंवला खाना में खाइए, मतलब ऐसे ही उसको खाइए, जैसे आप एप्पल खाते हैं खड़ा, उसी तरह आंवले को भी खाइए। खाने में फ़ायदा करता है, विटामिन C होता है, और वो बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा करता है। आपकी आँखों के लिए, आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए भी आंवला बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ इस समय मार्केट में संतरे आ रहे हैं। हा हा, खट्टे हो चाहे मीठे हो, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो संतरा खाइए, ये भी बहुत फ़ायदा करता है। मतलब ये मत सोचिए कि आपको सर्दी हो जाएगी। सर्दी जब होगी तो दवा तो आप ले ही लेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी होता है। देखा जाए तो हर इंसान का जो बॉडी होता है वो मतलब एक चीज़ से नहीं बना होता है। मतलब आपके शरीर में आयरन भी होना ज़रूरी है, प्रोटीन भी होना ज़रूरी है, मतलब हर तरीके से हर एक चीज़ होना ज़रूरी है, और खाने में हर एक चीज़ नहीं मिल जाएगी। मतलब आपको कुछ ना कुछ चीज़ें खानी पड़ेगी, दूध पीना पड़ेगा, दही खाना पड़ेगा, फल खाना पड़ेगा, हरी सब्जियां खानी पड़ेगी। जब आप सभी चीज़ थोड़ा थोड़ा खाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब चीज़ों को खाइए। आज शलीफा खा लिया, कल अमरूद खा लिया, हाँ, और आंवला इस समय आ रहा है, तो आंवला तो खाने में ज़रूर यूज़ करिए, बहुत फ़ायदा करता है आंवला। ठीक है, जहाँ आंवला नहीं मिल पा रहा है वहाँ अगर नींबू मिल जाए तो नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इस समय खीरा बहुत अच्छे आ रहे हैं, गाजर, गाजर का हलवा, मतलब इस
इसे सुनकर तो सबके मुंह में लालच आ जाएगी, लेकिन गाजर का हलवा नहीं, ऐसे ही गाजर खाइए, बहुत फ़ायदेमंद करता है। कभी कभार मीठा खाइए, रोज़ नहीं। चीनी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ ये कह सकते हैं, चीनी नहीं, शुगर। हाँ, ये मतलब मीठा कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को ब्रेक करता है, तोड़ता है। मीठा इतना नुकसानदायक होता है। हम लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात, उसमें चीनी चला गया, बहुत है। ब्लैक कॉफ़ी पिया, हल्का सा डाल लिया, बहुत है। अब ये सोचो कि शाम को मिठाई भी खा ले, तो ये गलत चीज़ है। देखा जाए तो 3-4 कप ठंडियों के दिन में चाय कॉफ़ी हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात, उसमें शुगर हो ही जाता है। तो फिर उसके बाद आप मिठाई भी खाने के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने साथ गलत कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि ब्लैक कॉफ़ी, या ब्लैक कॉफ़ी मतलब बहुत अच्छा होता है। मेरा तो ये मानना है कि चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बड़े लोग हो, मतलब पेरेंट्स हो, मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, चाचा चाची हो, कोई भी हो, उन्हें ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पीना चाहिए। कम से कम एटलीस्ट मॉर्निंग में ब्लैक कॉफ़ी पीजिए या शाम को। ये आपका जो ब्रेन है बहुत एक्टिव रखता है। साथ ही साथ ये जो भी आप ऑयली चीज़ खाते हैं, तो ये भी आपका क्या बोलते हैं, बॉडी से बाहर निकालता है। बहुत यूज़फुल होता है ब्लैक कॉफ़ी। लेकिन अल्कोहल नहीं, हाँ, शराब बिल्कुल नहीं। शराब अगर पीते भी हैं तो कभी कभार पीजिए, रोज़ नहीं, चाहे विमेंस हो चाहे मैन हो। बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये तो हो गई खाने पीने वाली बातें। क्यों ना बातें करते हैं, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं। अक्सर यही कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहा है तो ठीक है। एक नया तरीके का मतलब आप अपने अंदर शौक पैदा करिए। जैसे बहुत लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, तो उनको चाहिए कि अगर आप किचन में खाना बना रहे हैं तो म्यूज़िक स्लो में स्टार्ट करिए और थोड़ा बनाते रहिए, थोड़ा डांस भी करते रहिए। मूड जो होता है, जो डिप्रेशंस में जो लोग रहते हैं या जिनका ज़्यादा मूड ख़राब रहता है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को बदले। आप अगर बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो उसे कहीं ना कहीं कम करिए। जंक फूड बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, इवन आपके ब्रेन के लिए भी नहीं अच्छा होता है। लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें करिए, डांसिंग करिए, प्लांट्स में पानी डालिए, प्लांट्स पेड़ पौधे लगाइए। हाँ, इतने सुंदर सुंदर प्रजातियों के पेड़ पौधे होते हैं कि आप अपने घर में लगा सकते हैं, या आप कहीं वर्क करते हैं तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक अच्छी चीज़ें पैदा होंगी, जिसको आप अपनी लाइफ का एक हैबिट बना सकते हैं। साथ ही साथ पेंटिंग, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि अक्सर बहुत लोग बहुत सुंदर पेंटिंग करते हैं। मैंने किसी को देखा है कि बहुत सुंदर पेंटिंग, मतलब एक लेडी है, वो बहुत सुंदर पेंटिंग करती हैं, ज़बरदस्त। उनकी पेंटिंग को देखकर लगता है कि जैसे लगता हो कि हूबहू उसी चीज़ को उतार दिया हो। तो अगर पेंटिंग नहीं अच्छी है तो कोई बात नहीं, ब्रश पकड़िए, तो पेंसिल पकड़िए, तो एटलीस्ट डांस करिए। डांस में आपको अगर कथक पसंद है, ठीक है, जैसा भी डांस आपको आता है या नहीं भी आता है, जस्ट ट्राई इट, मतलब ट्राई करिए। एक तरह से आप जब अपने अंदर कुछ अलग करेंगे तो आपके अंदर चीज़ें अलग पैदा होंगी। साथ ही साथ लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स हर जगह होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना भी टफ नहीं होता है। अगर हमारा ब्रेन सही दिशा में है तो हम किसी भी प्रॉब्लम को
सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हम खुद बहुत ज़्यादा परेशान या डिप्रेशन में हैं तो कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको डिप्रेशन से बाहर निकलना है, स्ट्रेस से बाहर निकलना है, छोटी छोटी चीज़ों को करिए। कुछ लाइफ में बुरा हुआ हो तो भूल जाइए, कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। मुझे देखिए, मैं रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो सुबह मेरी एक्सरसाइज और एक कप चाय के साथ मैं कुछ ना कुछ प्लानिंग्स अपनी करती रहती हूँ। न्यूज़पेपर मेरी लाइफ का बहुत बड़ा मतलब एक तरह से पार्ट है कि मैं चीज़ों को बहुत गौर से पढ़ती हूँ, देखती हूँ कि न्यूज़ में क्या है। चाहे पॉलिटिकल व्यूज़ हो और चाहे लॉ से रिलेटेड हो या छोटी छोटी चीज़ें हो सोसाइटी से संबंधित। आप सब भी अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में एक तरह से इन्वॉल्व करें कि ताकि आप जो बुरी चीज़ें हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं उन चीज़ों से आप बाहर निकल सकें। ज़िंदगी बहुत सुंदर है। मेरा ये मानना है कि दुनिया बहुत बड़ी भी है और बहुत छोटी भी है। अगर हमें लाइफ में कुछ लोग मिल जाते हैं तो लाइफ हमारे लिए दुनिया छोटी हो जाएगी, और कुछ लोग अगर हम जिनसे नहीं मिल पाते तो दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन वो चीज़ें भी हमारे हाथों में है कि आप अपनी लाइफ को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं या अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। कोई हाउसवाइफ है तो उसे भी अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ और अपनी खुद की एक इंडिविजुअल लाइफ को भी जीना चाहिए। कभी कभी हम सभी जो मैरिड विमेंस होती हैं कभी कभी लाइफ में बोर भी हो जाती हैं, तो कभी ना कभी आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करें ताकि एक तरह से आप लाइफ को एंजॉय कर सकें। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार।